जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 21 अप्रैल से लेकर और 27 अप्रैल तक। स्पेशली जो पाइसेस राशि है, मीन राशि, जो काल पुरुष की हम कहते हैं आखिरी राशि होती है, मोक्ष की राशि होती है, 12वें नंबर की ये राशि है। क्या रहेगा इनका ये वीक, कैसा रहेगा इनका ये वीक, और इनका हेल्थ कैसा रहेगा, इनका करियर कैसा रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वीडियो हम किस आधार पर बनाते हैं। यहाँ पर मून प्लेस है और यहाँ 12 नंबर लिखा है, तो मीन राशि के हुए आप। और आपको जो ये वीडियो है इसे अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखना है। आप चाहें तो इसे अपने नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। ये राशि आपकी मीन ही है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, गोचर के आधार पर बनाते हैं, लेकिन इस हफ्ते में अगर हम देखें तो बहुत कोई मेजर ट्रांजिट नहीं होने वाला है। लेकिन जो स्थिति ग्रहों की बनी हुई है, फर्स्ट हाउस में आपके बुध, राहु, शनि और शुक्र विराजमान है। चंद्रमा हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखिए, यहाँ पर राहु और शनि का श्रापित दोष अभी भी चल रहा है। जब तक राहु यानी 18 मई तक राहु यहाँ पर है, उसके बाद राहु वक्रीय चलते हैं, उल्टे होके चलेंगे और आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। तो किस तरीके से आपका जीवन रहेगा, लेकिन बात करें हम इस हफ्ते की। सेकंड हाउस में आपके सूर्य उच्च के होके बैठे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। थर्ड हाउस में आपके गुरु हैं। फोर्थ हाउस आपका एम्प्टी है। पंचम में जो संतान और प्यार का घर होता है, वहां मंगल है नीच के, और पत्नी घर में आपके केतु विराजमान है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते में कैसा रहेगा, तो देखिए, गुरु आपके लॉर्ड होते हैं और इस समय जो गुरु की स्थिति बनी हुई है, गुरु आपके थर्ड हाउस में चल रहे हैं। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए, आप पे शनि की ढैया भी चल रही है, सेकंड फेज चल रहा है। राहु और शनि का जो हम कहेंगे श्रापित दोष भी चल रहा है। तो मानसिक तनाव की स्थिति तो यहाँ पर बनी हुई है। बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे, कभी स्ट्रेस, कभी एंग्जाइटी, और कभी कुछ ऐसा होता है जो आपको नहीं पसंद, या रिश्तों में तो नेगेटिविटी भी आ सकती है, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं गुरु, वो भी थर्ड हाउस में है, लेकिन वो शत्रु घर में है। तो मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, मंगल भी नीच के हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा स्ट्रेस ना लें, ओवर थिंकिंग में ना जाएं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। इसके साथ साथ आपको ड्राइविंग में भी केयरफुल रहना है। लोअर बॉडी पार्ट में थोड़ा चोट लगने का भय रह सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशंस की। देखिए, लव लाइफ के लिए हमेशा काल पुरुष की कुंडली का 5th हाउस देखा जाता है, पंचम घर देखा जाता है। यहाँ के जो लॉर्ड हैं आपके मून हैं, और वो बदलते रहते हैं, यानी जो आपके लवर हैं, फ्रेंड हैं, आपकी लव लाइफ में उठा पटक चलती रहती है। कभी अच्छा, कभी कहते हैं ना, कभी नरम कभी गरम, ये स्थिति बनी रहती है। मंगल भी नीच के हैं, तो थोड़ा सा परेशानी का समय रह सकता है। लव लाइफ में विवाद हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इस हफ्ते में, तो चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि बार बार मैं कहूंगी, श्रापित दोष राहु शनि का, ये आपको एक कंफ्यूजन की स्टेट में रख सकता है। हालांकि आप मेच्योरिटी से बिहेव करेंगे, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो नाराज हो सकते हैं, और आप ही को इस हफ्ते में उनको टाइम भी देना पड़ेगा और मनाना भी पड़ेगा। तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी उनका मन चिढ़ सकता है, ट्रिगर हो सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, तो वहां वो आपको बैलेंस करने की जरूरत है। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो सूर्य कुटुंब में ही आपके उच्च के होकर बैठे हैं, तो यहाँ आपके परिवार में, कुटुंब में एक अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन यहाँ भी आपको वाणी का ध्यान रखना है, एग्रेशन ना हो ज्यादा, इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये पूरा ही हफ्ता आपका जो रहेगा, एक सोशलाइजिंग इसमें ज्यादा रह सकती है। और कहीं ना कहीं आपके घर में भी कोई ना कोई, हम कहेंगे, आयोजन हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, सोशल लाइफ आपकी डेवलप हो सकती है। एक मीन राशि वालों के लिए खास बात है कि कोई बहुत पुराना मित्र आपका इस हफ्ते में आपको मिल सकता है। कई बार होता है ना, आजकल सोशल उसका जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो पुराने पुराने फ्रेंड्स की रीयूनियन हो सकती है। वो यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए इस हफ्ते में कुछ होता नजर आ रहा है। तो एंजॉय करें और वाद विवादों में ना जाएं, तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। मैरिड लाइफ को अगर हम देखें तो देखिए, जो 7th हाउस होता है शादी के लिए, वो देखा जाता है। यहाँ पर केतु हैं और आपकी लगन में राहु हैं। राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, लेकिन ये यहाँ सिर्फ इस हफ्ते में नहीं है, ये 1 साल से यहाँ है और अभी मई तक रहेंगे, 18 मई तक। तो ऐसे में
शादीशुदा जिंदगी आपकी ठीक रहेगी। उच्च के शुक्र की भी दृष्टि है, लेकिन साथ साथ शनि और राहु की भी दृष्टि है। मैरिड लाइफ ठीक है, बाहर निकलेंगे तो अच्छा है, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को समय देंगे तो चीजें ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जहाँ केतु बैठते हैं वहां थोड़ा सा माइंडलेस प्लैनेट होते हैं, कहते हैं ना दिमाग नहीं लगाते, जो है अंतर मन से देखते हैं, लेकिन जहाँ होते हैं वहां से उनका उच्चाटन रहता है, डिससेटिस्फैक्शन एक स्थिति बनी रहती है। तो केतु आपके 7th हाउस में है, कितना भी हो मीन राशि वालों को कभी ना कभी ऐसा लगता ही रहेगा अभी कुछ समय तक और 18 मई तक कि सब कुछ है, फिर भी मैरिड लाइफ उतनी सुकून भरी नहीं है। तो वो स्थिति बनी रहेगी, उसको आप थोड़ा सा समझें, कंट्रोल करें, सब ग्रह कराते हैं। शांत मन से रहें, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहेगी। देखिए गुरु की भी दृष्टि है, तो बहुत कुछ होते हुए भी जो आपके लॉर्ड हैं वो आपको हर जगह पे बचाएंगे, तो मैरिड लाइफ को भी बचाएंगे, क्योंकि आपके स्वयं लॉर्ड की गुरु की दृष्टि आप पे है। बस राहु और शनि के दोष के कारण स्थितियां रिश्तों में थोड़ा सा उलझन है, पर गुरु आपको बचाते जाएंगे और आपकी चीजें ठीक रहेंगी। मीन राशि वाले जो विवाह के लिए देख रहे हैं अच्छा मैच, उनको इस हफ्ते में एक खुशखबरी कोई मिल सकती है, हो सकता है कोई अच्छा मैच, अच्छा पार्टनर उनको समझ में आ सकता है। तो जिनका विवाह नहीं हुआ है ये समय उनके लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन में वो जा सकते हैं, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर उनको उनके सामने आ सकता है। तो इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, लेकिन आप 15 मई से पहले पहले विवाह के योग बन सकते हैं जो लोग विवाह के इच्छुक हैं। कर्म की अगर हम बात करें, देखिए 10th हाउस से हमेशा कर्म को देखा जाता है। आपके जो कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, तो गुरु का यहाँ होना आपको भागा दौड़ी कराएगा। ऑनलाइन जिनके काम है या जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड कार्य में है, उनको यहाँ पर इस हफ्ते में बहुत बड़ी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, फायदा मिल सकता है। सूर्य भी आपके उच्च के चल रहे हैं, तो कार्य यहाँ पर मीन राशि वालों का सही रहेगा, पैसा भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा बहुत लंबे समय से। अगर आप प्रोफेशनली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो ये हफ्ता जो है 21 से 27 अप्रैल का ये आपको लाभ दिलवा सकता है। राहु के केंद्र में होने के कारण, आपकी लगन में होने के कारण जो आपका डिसीजन है, निर्णय शक्ति है, उसको आपको सोच समझ के लेना है। कई बार राहु गलत डिसीजन करवा देते हैं, तो ये मीन राशि वालों को मैं जरूर कहूंगी कि वो थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लें और अपने किसी बड़े से सलाह लें, अपने किसी गाइड, मेंटोर या जिन्हें वो इस तुल्य मानते हैं उनसे सलाह लें, तो इन्हें काफी लाभ होगा। बाकी ओवरऑल आपका कर्म अच्छा रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग इस हफ्ते में हो सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कहीं आपको और भेज सकते हैं, ये सब चीजें हैं, तो इसको आप सोच समझ के निर्णय लें। बाकी पैसा और कार्य के हिसाब से ये वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए पंचम हाउस से ही विद्यार्थियों का जो जीवन देखा जाता है, उनकी एकेडमिक्स, उनकी एजुकेशन देखी जाती है। यहाँ नीच के मंगल हैं, तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि उनको लगेगा जल्दी जल्दी चीजें हो जाए, जल्दी एग्जाम हो जाए, जल्दबाज रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए समय उतना अच्छा नहीं कहूंगी मैं। राहु की भी कहीं ना कहीं पंचम अगर हम दृष्टि माने तो वो पड़ेगी, मन में भटकाव रहेगा। इनको बहुत जरूरी है कि अपने आप को साधें, अपने बड़े बुजुर्गों का सुने, टीचर्स को फॉलो करें, तो ही जाके इनका रिजल्ट अच्छा रह सकता है। वरना उम्मीद अगर आप अच्छे की कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं इस हफ्ते में थोड़ा सा आपको निराशा हाथ लग सकती है। अध्यात्म की हम बात करें, आध्यात्मिक तो मीन राशि वाले होते हैं, काफी आध्यात्मिक होते हैं। राशि भी 12वें नंबर की राशि है, मोक्ष देने वाली ये राशि होती है। स्थान भी जो हम कहेंगे आध्यात्मिक ही माना गया है। लेकिन देखिए आपके गुरु इस समय 3rd हाउस में है, लेकिन शत्रु घर में है। कोशिशें करेंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, घर में आयोजन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव की भी स्थिति है। राहु ही जब लगन में आ जाए, तो राहु कहा जाता है ना बहुत दिमाग लगाते हैं, माइंडफुल इंसान को बना देते हैं, डिप्लोमेसी ले आते हैं और कहीं ना कहीं संगत को भी बिगाड़ देते हैं, वाणी को खराब करते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो आप आध्यात्मिक रहेंगे। भाग्य की अगर हम बात करें तो इस समय भाग्य भी उतना अच्छा नहीं है, मंगल नीच के हो गए हैं आपके, तो कर्म पर ज्यादा ध्यान दें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और अपने गुरु का आशीर्वाद दें, तो ये हफ्ता आपका ठीक ठाक जो हम कहेंगे निकल सकता है। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगी, पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये आपके लिए जरूरी है। देखिए ये एक गोचर है, लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो, तो उसको भी आप जरूर दिखवाएं। आप चाहें तो हमें भी भेज सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिला के ही आप प्रॉपर फलादेश पे जा सकते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब हो, यहाँ वो अच्छा हो, तो वो मिले जुले फल देगा। तो इस चीज को आपको देख के चलना है। शनि की ढैया है, तो आपको अवश्य ही शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए, शनि देव की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर आप अवश्य जाएं।
कई हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बाहर रहते हैं, वो कहते हैं हम कैसे करें, तो आप शनि मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और कुछ भी अमाउंट आप शनिवार के दिन अवश्य ही निकाल दें भगवान के नाम पर और उसे जब भी पॉसिबल हो कुछ दान पुण्य करें। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको डेली पाठ करना चाहिए। आपके जो लॉर्ड हैं, गुरु होते हैं, विष्णु भगवान की पूजा आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर पॉसिबल हो तो गुरुवार के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं और केले के पेड़ की पूजा करने से भी आपको काफी लाभ होगा। लेकिन इन सबके साथ साथ आपको अवश्य जरूरी है कि आप अपनी कुंडली को भी देखें कि वहां गुरु कैसे हैं, वहां शनि कैसे हैं। उसको देखने के बाद ही आप दान पुण्य करें। कई बार बहुत अच्छे ग्रहों के भी लोग दान पुण्य कर देते हैं और उससे उन्हें दिक्कत आती है, तो ये सब देखभाल करके ही चीजें करें। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम आप सभी को करना आपके भाग्य को बहुत बलवान करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।